अस्सलाम वालेकुम। तो अभी ये हमारे मुलाजिम साहब गए थे जी गांव में, तो अभी रात का टाइम है जी। तो वो थोड़ी सी शॉपिंग करके लाए हैं जी बच्चों के, बकरियों के लिए जी, बकरियों के बच्चों के लिए जी। तो आपको दिखाते हैं कि उसने क्या शॉपिंग ख़रीद के लाए हैं जी। तो सबसे पहले जो है हमने ये जो जिन बकरियों के नीचे दूध कम है ना जी, उनके लिए हमने ये फीडर मंगवाए हैं जी। ये देखिए एक ये है जी, एक जो है ये फीडर हमने मंगवाया है जी। इसके साथ हमने जी मंगवाए हैं जी इनके लिए ये जी देखें जी, बच्चों के लिए हमने थोड़े से चावल मंगवाए थे जी। चावल ये थोड़े से ना शौक के साथ खा रहे थे बच्चे जो हैं, तो फिर हमने थोड़े से ना उनके लिए चावल मंगवा लिए जी। और इसके साथ जो हैं, जो पहले हमारे फीडर वगैरह चल रहे थे तो उसमें कुछ की निपल वगैरह जो ख़राब हो गई थी, तो ये जो आप देख रहे हैं जी, तो ये बेबी निपल है जी। तो ये हमने ये ख़रीदी है जी अभी अपने बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। असल में कुछ फीडर वगैरह ख़राब हो गए थे, तो इसलिए ये हम जो है बच्चों के लिए हमने चावल वगैरह मंगवाए हैं जी। इनको हम खिलाएंगे जी। और दूध जो है ये हम फीडर में पिलाते हैं जी। और फीडर भी हमने सस्ते वाले नहीं लगाए, हमने फीडर अच्छे ख़रीदे हैं ताकि बच्चों को किसी किस्म का ना प्रॉब्लम ना हो। असल में बड़े फीडर जो बड़े जानवरों के लिए होते हैं, ये बकरियों में चल नहीं सकते। तो फिर जो हम नॉर्मली होते हैं छोटे बच्चों वाले, तो फिर वो हमने फीडर ख़रीदे हैं जी। भी अल्लाह ताला हमारी जो है इस काविश को, इस मेहनत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए जी। आप भी जो है ये कोशिश करें जी कि एहतियाती तौर पे जो जब भी फीडर के साथ आप दूध पिलाएं, तो दूध पिलाने के फ़ौरी बाद जो है, जैसे हम घरों में बच्चों को जो है हम फ़ौरी तौर पे उनके जो है फीडर जो होते हैं, वो हम फीडर जो है फ़ौरन उनके जो है गर्म पानी के साथ धो के रखते हैं, ताकि दूध जो है अंदर जम के बू वगैरह ना आए और ख़राब ना हो। तो इसी तरह से कोशिश करनी चाहिए हमें कि जब भी हम बकरियों के बच्चों को भी दूध पिलाएं ना जी, तो ये हम कोशिश करें कि हम जो है ये जो फीडर वगैरह हैं, इनको हम जो है धो के गर्म पानी के साथ इनको साफ़ सुथरा करके सर्फ वगैरह लगा के इनको अच्छी तरीके से धो के रखें, ताकि बू वगैरह ना आए और बच्चों के मैदा ख़राब ना हो। असल में बात कर ऐसे होता है कि हम बच्चों को फिर बकरियों के बच्चों को बकरियों के बच्चे समझ के ना फीडर जो होते हैं वो 15-15 दिन 10-10 दिन तक एक हफ्ते तक फीडर नहीं धोते। तो फिर प्रॉब्लम ये होता है कि फीडर ख़राब हो जाता है, उसके अंदर जो दूध जमता है फिर वो बाद में उसको फफूंदी लग जाती है, और फिर वो जाके अंदर जो है उसके मैदे को डिस्टर्बिंग करता है। और फिर बाद में हमने जो थोड़ी सी मेहनत करनी थी उसके बदले फिर हम ये करते हैं कि फिर हम 2-3 बच्चे दे देते हैं, यानी वो 2-3 बच्चे जो हैं वो ज़ाया कर देते हैं। तो कोशिश करेंगे थोड़ी सी मेहनत करके जब भी बच्चों को दूध पिलाएं, तो कोशिश करें कि दूध पीने के फ़ौरी बाद गर्म पानी के साथ ये फीडर जो है ये रखें। और दूसरा इसमें ये करें कि इसके जो आम बच्चों वाले नॉर्मल फीडर होते हैं जी, तो उस फीडर में जो निपल के अंदर सुराख होता है, वो सुराख असल में छोटा होता है। वो हमारे दूसरे बच्चों के लिए तो चल सकता है जी इसमें, लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ। ये अभी देखें, इसमें अभी मेरे पास कोई दोस्त और है नहीं तो मैं आपको तो दिखाता जी। 1 मिनट है, उसके अंदर से हमने निपल अभी निकाल ली है जी दूसरे फीडर के लिए। तो अभी मैं बताता हूँ जी आपको। थोड़ी देर वेट कीजिए जी। तो एक तो ये कोशिश करें कि ये फीडर ख़रीदें जिसमें ये थोड़ी सी क्वालिटीज़ हों। एक तो जब भी आप दूध पिलाएं, तो दूध को जो है इस पोनी के साथ, हम इसको छोटी सी पोनी बोलते हैं जी, जो पंजाबी में फार्मर होंगे वो समझ जाएंगे जिसमें, तो इसको इस तरह से हम डालेंगे इसके ऊपर, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें जो दूध पिला रहे हैं, अगर उसके अंदर किसी किस्म का कोई गलत ज़रात वगैरह आ जाते हैं, तो फिर ये होता है कि ये इससे साफ़ हो जाते हैं जी। तो ये जब भी आप फीडर के अंदर डालें दूध, तो कोशिश करें कि इसके अंदर जो है ये जाली लगा के फिर आप दूध इसके अंदर फीडर के अंदर डालें।
उसके बाद दूसरे नंबर पे आप ये ख्याल रखें, ये बेनिफिट है इस फीडर की ख़रीदने का कि अगर आपने अभी दूध नहीं पिलाना, ये थोड़ी देर के लिए आपने रखना है और आप चाहते हैं कि दूध हमारा ख़राब भी ना हो और सेफ भी